नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, एसआईआर की प्रक्रिया चली रही है, उस पर भी जबरदस्त तरीके से अग्रेसिव अटैक हो ही रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। सब कह रहे हैं कि सामने है विजन 2027 यानी चुनाव 2027। लेकिन क्या अभी से चुनावी रण का माहौल तैयार होने लगा है? यूपी विधानसभा में आप जानते हैं शीतकालीन सत्र चल रहा है। कोड इन सिर्फ मामले पर चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर करारे व्यंग किए, तंज कसे। यहां तक कि योगी जी ने कह दिया दो नमूने हैं, एक लखनऊ में, एक दिल्ली में। वो ये भी कहते हैं कि हर जरूरी मुद्दे पर ये दो नमूने देश से बाहर घूमने चले जाते हैं। अब ये समझना होगा कि क्या ये वार्निंग है योगी की तरफ से, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन भी होगा। एक्शन चाहिए ना, बुलडोजर एक्शन भी होगा तो चिल्लाना मत। लेकिन आज मूल सवाल यह है कि क्या 2027 की पिच इन्हीं मुद्दों पर, और क्या योगी आदित्यनाथ इसका शंखनाद कर चुके हैं? दूसरी तरफ अग्रेसिव अंदाज में समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक उतरने की बात कह रही है, चाहे मुद्दा कोड इन सिर्फ का हो, चाहे एसआईआर का हो। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में कोड इन सिरप के मामले में समाजवादी पार्टी की मांग पर चर्चा शुरू हुई और फिर जल्द ही साफ हो गया कि ये मांग उठाकर समाजवादी पार्टी खुद फंस गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में बताया और साथ ही ये भी बता दिया कि इस अवैध कारोबार के तार कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही जुड़े हुए हैं। इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। संख्या 5। समाजवादी पार्टी विधायकों को शोर मचाते देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और करारा व्यंग किया। योगी आदित्यनाथ ने दो नमूनों वाला बयान भी दिया, जिस पर समाजवादी पार्टी ने नाराज होकर बायकॉट भी कर दिया। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोड इन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया और साथ ये भी कहा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है ये समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो 2027 बिल्कुल सामने है किसी के भी। योगी आदित्यनाथ लगातार आप देख रहे हैं इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। दो नमूनों का जिक्र कह दिया। आप जानते हैं इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा अब हर तरफ से इस्तेमाल होता है। सही, गलत, मर्यादा, नैतिकता, बहुत सारी चीजें। अब योगी आदित्यनाथ ने आज सदन से क्या कहा, पक्का सफाई, आलोक सिपाही हमने बर्खास्त कर दिया है। यूपी में कोड इन से कोई मौत नहीं हुई। आप जानते हैं कोड इन कब सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर क्या चीजें रही। कई नौनिहालों की जान चली गई, बच्चों की जान चली गई। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं निष्पक्ष तरीके से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 77 आरोपियों को अब तक हम जेल के पीछे डाल चुके हैं। एक्शन चाहिए आप लोगों को, बुलडोजर एक्शन भी होगा। तो योगी जी ने यहां से भी वार्न कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने यहां से भी वार्न कर दिया कि चिल्लाना मत फिर जब ये एक्शन होगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल स्क्रिप्ट थी, वार्निंग थी, क्या थी? इसी पर बातचीत करने के लिए एक बहुत जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ ओपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, तेज तर्रार जाने माने प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिंह साहब नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत आपका मेरे शो पर। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, फैक्ट्स पर बात करने वाले शख्स त्रिपाठी साहब, वैभव त्रिपाठी जी मेरे को नजर आ रहे हैं। त्रिपाठी जी नमस्कार आपको भी, आपका भी बहुत स्वागत। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। पूजा जी आपको भी नमस्ते करता हूं। कुछ ही देर में रास बिहारी जी भी जुड़ेंगे। हम सब जेंटलमैन हैं। पूजा जी लेडीज फर्स्ट, ऑब्वियसली मैं आप ही के पास आऊंगा। पूजा जी प्लीज आप मुझे बताइए, ये सीधा सीधा प्रहार नमूनों का भी जिक्र इससे पहले बिहार चुनाव में अप्पू टप्पू पप्पू हमने सब सुना।
आपको लगता है कि अखिलेश जी पर सीधा प्रहार करना ये क्या है? डर है सरकार में? क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो हुआ हश्ल, इतनी जल्दी बीजेपी भूलेगी थोड़ी। आपको नमस्कार, साथी नमस्कार। श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। देखिए रोहित जी। जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको हीरो भी बनना है और जो स्वजातीय लोग हैं उनको बचा करके रखना भी है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और हाँ। हर जगह पे ले आकर के आप सोचिए, जब आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहस कर रहे थे, किस मुद्दे पे? कोडिन सिरप के मुद्दे पे। जी। जिस सिरप से आपको पता है मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की, Yes. राजस्थान में 3 बच्चों की और उत्तर प्रदेश में अररिया में 22 दिन की 1 बच्चे की, जो हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा मान कि रहे। उत्तर प्रदेश में एक भी डेथ रिपोर्टेड जी, नहीं है। कहा उन्होंने। और ये जो अररिया के मैं बता रही हूँ आपको, उसको अंडर जो है जांच रख दिया हुआ है सरकार ने कि हाँ। पहले जांच होकर के कंफर्म ही हो जाए कि ये सिरप से हुई है, तभी हम इसको काउंट करेंगे, अदरवाइज हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ठीक है। इस मामले की गंभीरता कम नहीं हो जाती है। हाँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी डेथ कोडिन सिरप से नहीं हुई, तो हाँ। आप ये उसको गंभीरता को कम नहीं कर सकते कि नहीं, ये गोरख धंधा चलते रहना चाहिए। गोरख धंधा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में चल रहा होता है। हाँ। जो कोडिन भैया का नाम आपने सुना ही होगा, हाँ। पता नहीं, अगर आपको नहीं पता तो बता दो। भी बोला नहीं, आलोक को बर्खास्त कर दिया। हाँ। तो कोडिन भैया ने जो है अभी कुछ दिनों पहले ही टोयोटा शोरूम से बिल्कुल बाकायदा रैली निकले, आप चाहे तो आपके चैनल को मिल जाएगी, वो बिल्कुल सबने गाड़ी देखी है वो निकाली वीडियोस। थी। हाँ। उसमें जो है वो आलोक, बर्खास्त आलोक भी थे। हाँ। उनका भी माला पहना करके जो है वो जो भी शोरूम थी उसने जो है स्वागत किया हुआ था। और हाँ। ऐसा नहीं कि एक ही लोगों ने, आपको पता ही होगा कि उस शोरूम से इनके जो स्वजातीय लोग हैं उन्होंने भर भर के जो है वेलफेयर से लेते हुए, जिन गाड़ियों के नाम आपने नहीं सुने होंगे, वो सारी गाड़ियां निकाली गई है वहां से। ठीक। उसके बाद में इनके करीबी हैं सौरभ जायसवाल। आप कैसे करें कि हम जो है हमारा एनएसए काम करेगा? हाँ। आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी आपके शादी में जाने के लिए। हाँ। आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी आपके माता पिता से मिलने के लिए। हाँ। पर अगर आप सौरभ जायसवाल हैं या गोवा में हुए अग्निकांड के आरोपी हैं, तो आपको तुरंत मिलेगी फ्लाइट विदेश जाने के लिए। फिर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, ये लोअर से लेकर के अपन सदन में खड़े होकर के कहेंगे कि कार्रवाई होगी, और किसका नाम लेकर के? विपक्ष का नाम तो लेकर पूजा जी, के। मैं तो कह रहा मतलब हूँ आप ये वो रोना विषयांतर थोड़ा बंद हो कर जाएगा। दीजिए ना। सौरभ गौरव दोनों को ले तो आए, भगाती है, कहा उसके कानूनन बाद में कार्रवाई बोलेंगे होगी। तुमको अब कोई लेकर भाग के जाए आएंगे। उसमें क्या है? वापस लाना, ये भी तो ये सरकार की आपको दृढ़ संकल्पता नजर नहीं आती इसमें? आपने जिक्र किया इसलिए पूछ रहा हूँ, पहले इसलिए हम पूछ रहा आपको भगा दे भैया, तुम आप मर्डर किए हैं, भागो भागो निकल जाओ। हमारे पास मौका है पकड़ने का, हमारे पास बॉर्डर्स है, हमें पता है। अगर आम नागरिक, हमारा देश का किसान दिल्ली नहीं पहुंच पाता है, हमारे छात्र उत्तर प्रदेश के भी 15 दिसंबर की बात है, वो जो है यूपीएससी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, आप उनको भर भर के लेके चले जाते हो इतने ह्यूज अमाउंट में। पर अगर यहीं पे अगर सरकार संरक्षित, भाजपा सरकार संरक्षित क्रिमिनल होता है, तो उसको फ्लाइट भी अवेलेबल होती है। वो उत्तर प्रदेश से ही नहीं, किसी प्रदेश से नहीं, पूरे देश से बाहर ही चला जाता है और इधर अलग नौटंकी चलने लग जाती है। मैंने आपको 3 मिनट दिए, एक बार ओपनिंग सबका ले लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका ही है। पूजा जी 3 मिनट नॉन स्टॉप मैंने आपको दिए, एक एक ओपनिंग ले लूं, उसके बाद फिर आप जो बात करेंगे वो मैं सुनूंगा, दर्शक भी सुनेंगे। त्रिपाठी जी आपके पास आ गया, वैभव त्रिपाठी जी प्लीज। आज जो है योगी जी वन ऑफ योर फेवरेट्स ऑल्सो, जो बोलते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता ही है आप लोगों को भी, आप लोग भी उसको एंडोर्स करते हैं, जस्टिफाई ना करें कोई बात नहीं, आप उनको लेकर आगे बढ़ते हैं, बताते हैं देखिए ये भाषा है, ये भाषा है। अब मुझे सबसे पहले आप ये बता दीजिए, 2 नमूने वाली बातें अगर यूपी विधानसभा से कहा है सूबे के मुख्यमंत्री ने, आपको लग रहा है संवैधानिक है? ठीक है, जिनका संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास ही ना हो, हाँ इसीलिए पूछा मैंने और जो आपसे। गेरुआ पहना हो, हाँ। लेकिन सन्यासी ना हो। सन्यासी मतलब सज्जनता का उत्कृष्ट प्रमाण। हाँ। जो सन्यासी होता है ना, वो छल छद्म द्वेष इस सब से ऊपर होता है। हाँ। लेकिन क्या योगी हैं? गेरुआ के अंदर छिछोरापन धारण करने वाला व्यक्ति बैठा है, गुंडई वाली बात करने वाला व्यक्ति बैठा है, ये खुद प्रमाणित कर रहे हैं। त्रिपाठी जी मगर वो तो ये कहते हैं गुंडों के लिए गुंडे हैं। त्रिपाठी जी वो कहते हैं माफियाओं के लिए गुंडे हैं, यूपी से बाहर जाना होगा माफियाओं को, लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के हिसाब से चलेगा। नहीं नहीं,
वो ये कहते हैं। मैं बात पूरी, हाँ प्लीज प्लीज। मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर ऐसी छिछोरी बातें करना, ये उनके शैक्षिक स्तर और उनके माँ बाप द्वारा दिए गए संस्कारों की प्रमाण है कि कैसा संस्कार मिला और कैसी इनकी शैक्षिक स्थिति है। अब उन्होंने एक बात और कही कि जब चर्चा चल रही होती है विदेश में, प्रधानमंत्री मोदी चले गए थे सदन छोड़ के, हाँ। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, भूटान चले गए थे प्रधानमंत्री मोदी, हाँ। तो शायद उनका तंज कहीं मोदी जी पर भी है। हाँ। और मामला ये है कि इतनी गंभीर चर्चा जो नौनिहालों के स्वास्थ्य, जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और उसमें सबसे पहला नाम जायसवाल जी का आया। क्या किया आपने? उनको दुबई भगा दिया। भाई पहले दुबई जाओ, क्योंकि ये भाजपा की रणनीति है। हाँ। एक तरफ जहां सरकार की जिम्मेदारी फिक्स होती कि आपके नाक के नीचे हजारों करोड़ का ये जो घोटाला है, तस्करी है, हाँ। और मिलावटी दवाइयां मार्केट में घूम रही हैं, इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री लेते, लेकिन ये जिम्मेदारी लेने वाले लोग ही नहीं है। हाँ। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके गृह क्षेत्र गोरखपुर में सैकड़ों बच्चे नौनिहाल मर गए ऑक्सीजन की कमी से, लेकिन इस बेशर्म आदमी ने उस बात का ठीकरा किसके सर पे फोड़ा? उस डॉक्टर के सर पे फोड़ दिया और उस डॉक्टर को जेल में बंद कर दिया, जिस डॉक्टर ने अपने जेब से पैसे लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए। तो त्रिपाठी जी, अब अगर आप भी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या फिर आप कैसे बताएंगे कि हम बेहतर है? आप छिछोरा भी कह रहे हैं, बेशरम भी कह रहे हैं, मतलब मैं त्रिपाठी जी, मैं आप ही के उस पे छोड़ रहा हूँ, आपकी नैतिकता पे। हाँ अरे रुकिए ना, ऐसा है कि मैं मुख्यमंत्री तो नहीं हूँ, और कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा तो कम से कम सभी को समान सम्मान देगा। योगी आदित्यनाथ की तरह छिछोरापन नहीं करेगा। तो मोदी सच बताइए त्रिपाठी जी, अब जब क्या राहुल गांधी जी सबको सम्मान देते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी ने कब किसी के लिए अपमान की शब्द त्रिपाठी जी अभी बिहार चुनाव में कह रहे थे आप मोदी को बोलो, मोदी, ये उनके शब्द है 100%। अगर मैं गलत, मतलब मैं कुछ थोपना नहीं चाह रही, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के पास क्यों आया ना कि ओपी सिंह जी को तो जवाब देने ही है, क्योंकि सत्ता में उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन राहुल जी के कितने बयान है, राहुल जी भी कह रहे थे बिहार में आप बोलिए मोदी नाच के दिखा तो मोदी नाचेगा, ये सब ठीक थे, ये मान था। अब राहुल जी तो एलओपी है, मेरे रेस्पेक्टेड एलओपी है, गलत है तो बताइए। नहीं, ऐसा है कि जर्सी गाय मोदी जी सदन में कह देते हैं, उस पर तो कभी चर्चा नहीं होगी जी। महामानव है वो, मानव ही नहीं है, महामानव है। और अगर कोई व्यक्ति कुछ उदाहरण दे के किसी को बोल दे तो वो नमूने बोल दे, मुख्यमंत्री जी ये इस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। इसके सवाल के जवाब पे ये होगा कि भाई उन्होंने कहा, मतलब छिपने लग जाते हैं। अरे नैतिकतावादी व्यक्ति वो होता है जो पहले अपनी गलतियों को, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है, उसके बाद दूसरे पे आरोप लगाता है। मैं आपको कह रहा हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस गलती को स्वीकार करते कि हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा गोरख धंधा हो रहा था, इसमें उनका एक बड़ा करीबी बच्चा अमरीश सिंह भोला, बनारस का हिंदू युवा वाहिनी का जिलाध्यक्ष, वो इसमें शामिल है। उनके बड़े बड़े माफिया मित्र जो उनके स्वजातीय बंधु हैं वो इसमें शामिल हैं। किसी की बात नहीं होगी जी। योगी जी सदन में उठेंगे और किसी विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोगों पर आरोप लगा के चले जाएंगे और जिम्मेदारी नहीं लेंगे और कह देंगे नमूने। अरे नमूना कौन है, इस बात को तो जनता देख रही है। योगा डे पर आप एक आसन कर रहे थे, किस तरीके से नमूनेपन में फंस गए थे आप। जब आप कहीं पत्थर मारेंगे त्रिपाठी जी तो आपकी बातें खुलेंगी। ठीक है। इनके घर शीशे के हों, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो योगी जी को पहले तो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते, ये जांच में विश्वास नहीं रखते, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे ठीकरा फोड़ के भाग जाते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। त्रिपाठी जी ओपनिंग दीजिए बस, अभी तो कंक्लूड कीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ। हाँ 10 सेकंड। हाँ, BHU IIT में भी जो बहन के साथ हुआ था, उस बेटी के साथ, छात्रा के साथ हुआ था, उनको भी सेफ पैसेज दे दिया और प्रमोट करके मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार का जिम्मा सौंप दिया था 2 महीने तक उनको बचाने के लिए। ऐसे ही शुभम जायसवाल को
दुबई तक भेज दिया गया और हाँ। अभी तक वो आया ठीक नहीं है जी। ठीक है, और सरकार उसको की पकड़ गलती। भी नहीं पाएंगे, ठीक। मामला लिपापोती करके खत्म। ठीक है ओपी सिंह जी, सबसे आखिरी में आपके पास आया हूँ ओम प्रकाश जी। अब आपके पास मैं इसलिए आया ना ताकि अब त्रिपाठी जी ने भी बोला, मिश्रा जी ने भी बोला, मिश्रा मैम है हमारे साथ, उन्होंने भी बता दिया। अब आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, दो नमूने वाली जो बात कही आज योगी जी ने, ये 2027 की पिच सेट हो गई क्या? अखिलेश जी का जिक्र करते हैं आप, राहुल गांधी जी को भी ले आए जिस उसमें। विषय पर आपने दा जिस विषय पर आपने डिबेट रखा है वो एक बहुत ही गंभीर विषय है जी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि जो दो नमूने हैं वो विषय से उसे अंतर हो गए और क्या क्या इन्होंने संवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया प्रदेश के मुख्यमंत्री मैंने के किया लिए। करेक्ट ओपी साहब, ओपी भाई साहब। शांत रहो उतना उतावला न हो। अगर इतना उतावला जनता के बीच में रहे होते तो हम केंद्र प्रदेश में न आते, न दिल्ली में आते, न लखनऊ में आते। ये बात रही बात, अब देखो फिर इनको रोकिए। अच्छा त्रिपाठी जी एक बार सुनते हैं। त्रिपाठी जी अभी तो उन्होंने ओपन ही किया, देखिए आपने बेशरम बोल दिया, छिछोरा बोल दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब एक बार सुनिए, फिर ये प्लेटफॉर्म आपका ही है, ओपनिंग हो जाए बस। ये रोहित जी आपके गंभीर विषय पर कुछ बोल नहीं पाए। नहीं बोलिए। इन्होंने भी जो इन्होंने तथ्य रखा उसकी छिछोरापन वाला ही था, उसमें कोई तथ्य नहीं था। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ क्योंकि ये गंभीर विषय, प्रदेश की जनता, देश की जनता आपके डिबेट को देख रही है। दो नमूने, एक प्रदेश में एक देश में, क्या क्या करामात कर रहे हैं। आपने एक नमूने को देखा लोकसभा के अंदर, कितनी गरिमा का दिया, आंख मारना, प्रधानमंत्री के जाके गले मिलना, विदेशों में जाकर के जो है वो भारत की छवि को, लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत करना जी। जब कोरोना आता है, जब इस देश के अंदर कोई घटना घटती है तो आप विदेश चले जाते हैं, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। बात जो आपके ने तथ्य रखा है, कप कोडिंग कप सिरप का मामला जो एक गंभीर मसला है और इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार शुरू से इस पर कार्रवाई कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा बेचैन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो इसे सतुआ पीस भंडारी इस मामले में बनी है। समाजवादी पार्टी अति गंभीर है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में तथ्यों के साथ और विधानसभा के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने केवल ये कोरी बातें रोहित जी नहीं किया, उन्होंने तथ्यपरक कहा। पहला, जो मुख्य अभियुक्त 4 हैं उसमें आलोक सिंह बर्खास्त सिपाही, उसको बर्खास्त किसने किया? हमारी सरकार ने। ठीक है। फोटो किसके साथ है? अखिलेश के साथ। इस कप इस कोडिन कप सिरप का जो मुख्य स्टॉकिस्ट है अमित यादव और मिलिंद यादव, ये दोनों समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। ठीक है। अखिलेश की नजदीकी है और इनकी भी फोटो आज विधानसभा के अंदर दिखाई गई, विधानसभा के अंदर दिखाई गई। ये देखिए अमित यादव है जो पदाधिकारी है। और ये भी बताया गया किस मामले में जो अवैध लेन देन का मामला हुआ, शांत रहो यार, बोलने नहीं दूंगा, फिर वो रोहित साहब की डिबेट चलेगी नहीं। ये मुझको इतना हल्का में न ले। नहीं सर, कोई हल्का नहीं है, सब भारी हैं, सब हैवीवेट पर्सनालिटी है मेरे साथ। मामले में चुप हूं तो इनको चुप कराइए। त्रिपाठी जी 1 मिनट दीजिए बस। बोल नहीं पाएंगे। और अरुण सिंह के साथ भी है। अब सामाजिक जीवन में जो लोग रहते हैं, मेरे साथ कितनों के फोटो वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं मुझे थोड़ी पता। सामाजिक जीवन में तस्वीरें खिंचती रहती हैं, खिंचवाते रहते हैं लोग, वो इधर के लोगों के साथ भी है, उधर के लोगों के साथ भी है, इसमें क्या है? हाँ त्रिपाठी जी एक बार ओपी सिंह को सुनिए, बस 1 मिनट मांग रहा हूँ। त्रिपाठी जी 1 मिनट मांग रहा हूँ अपने शो में, 1 मिनट मांग रहा हूँ। ओपी जी प्लीज कंक्लूड, 1 मिनट फॉर यू माय। ओपी जी बोलिए, सब शांत हैं। जी इनको बता दीजिए कि अगर ये मुझको डिस्टर्ब करेंगे तो इनको भी बोलने में नहीं दूंगा। नहीं सर हो जाएगी डिस्टर्ब। मैं किसी के बीच में है भाई। मैं रोहित जी किसी के बीच में बोलता आई नो सर, आई नो। देखिए पूजा जी भी बिल्कुल शांत है। त्रिपाठी जी आ रहा हूं मैं। प्रवक्ता है तो जो ये बात कह रहे हैं इनको कहनी चाहिए, मुझे सुननी चाहिए। और जो मैं कह रहा हूं उसको सुननी चाहिए। मैंने ये कहा कि इस घटना से जुड़े अभियुक्तों की फोटो अखिलेश यादव के साथ आई है। ये गंभीर विषय है। इस पर माननीय अखिलेश यादव ने अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अवैध खाते का जो लेन देन हुआ है वो लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी से हुआ है। इस पर भी समाजवादी पार्टी ने अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा है। 1 सेकंड रोहित जी,
ये चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा है हाँ। कि कोडीन कफ सिरप के मामले में उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। हाँ। जो भी मौतें हुई हैं, आज 1.5 साल की बच्चे की झारखंड में मौत हो गई, ईडी गठबंधन चुप। तमिलनाडु में कफ सिरप का जो है वो निर्माण होता है, चुप। पंजाब में मौतें हुई, चुप। वो वहां ईडी गठबंधन नहीं बोलेगा। हाँ। वो आरोप क्या लगाएगा झूठ मूठ का उत्तर प्रदेश में, लेकिन तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड और इन प्रदेशों में अगर कोई बातें होती है तो चुप, इनकी नैतिकता मर जाती है। डन ओपी। और इस मामले में रोहित जी, हाँ। इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई है वह हमारी एसटीएफ और पुलिस ने लगातार की है। अब तक 77 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 332 छापेमारी की गई है, 172 दुकानें सीज की गई है। ठीक है, लगातार कार्रवाई हो रही है। ओके ओपी और सिंह जी। दूसरी बात जो तमतमा रहे हैं, नहीं ये जो तमतमा रहे हैं पूजा मिश्रा, बताइए कि माफिया और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू है। एक उदाहरण देके मैं अपनी बात 10 सेकंड में खत्म करता हूं। 10 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। अपराधी, हाँ 10 सेकंड। अपराधी क्या है? 17 से अब तक आपने देखा। मुख्तार अंसारी जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी माफिया था, वो किसके कार्यकाल में पनपा, किसके कार्यकाल में वो संरक्षित हुआ? और पंजाब में किसकी सरकार थी जो 2 साल तक उसको मेहमान बना तो करके ओपीदा मैं कह रहा हूं इस चीज को एनकैश तो कर ही चुके हैं आप लोग। ओपीदा, ओपी सिंह जी, आप इस चीज को एनकैश तो कर ही चुके हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, उसके बाद ये आरोपी भाग कैसे जाते हैं देश से, वो ये पूछ रहे हैं। मैं इस पर जवाब लूंगा। राज बिहारी जी देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी मुझे स्क्रीन में आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। ओपी सर तुरंत आ रहा हूं, एक ओपनिंग हो जाए बस राज जी की, फिर प्लेटफॉर्म आपका। राज जी नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत दिनों बाद देखा, कुशल मंगल होंगे। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, अभी बिहार चुनाव में तो हम सुन रहे थे अप्पू पप्पू टप्पू, बिहार में जबरदस्त मैंडेट मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए स्ट्राइक रेट शानदार रहा। अब हाउस के अंदर से आज कह दिया 2 नमूने। ये 2027 की पिच सेट हो रही है क्या? दरअसल अगर आप पिछला इतिहास देखें, खास तौर से नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात में जो मुख्यमंत्री बने थे जी, और वहां दंगे हुए तो कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से कैसे कैसे हमले उन पर किए गए थे। और जब 2014 में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने तो उन पर किस तरह हमले किए गए। हाँ, चाय वाले से लेके नीच आदमी सब याद है, सबको याद है राज सर। तो और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब भी चुनाव होते हैं, चाहे कोई चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तो विपक्ष की तरफ से जब भाजपा नेताओं पर हमले होते हैं तो किस तरह के बयान आते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा गया, उनकी मांग तक को गालियां दी गई। तो अब आज ये जो है, उन्होंने विधानसभा में नाम तो लिया नहीं किसी का ना। चर्चा के दौरान उन्होंने कह दिया भाई 2 नमूने देश में हैं। एक लखनऊ में, एक दिल्ली में। नमूने तो और भी बहुत सारे हैं, सभी पार्टियों में होंगे। लेकिन यह कि जिस तरह से कोडीन वाले मामले में सरकार ने कार्रवाई की है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए कि सरकार ने ताबड़तोड़ छापे मारे हैं, गिरफ्तारियां की हैं, दुकानें सील की हैं। और जो सच है कि भाई किसके राज्य में होलसेलर के लाइसेंस दी गई, वो बात भी सामने आई है। ठीक है। अब बहस का मुद्दा 2 नमूने पर है या जो सरकार कार्रवाई कर रही है उससे नाराज होकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। ये भी सोचने की, ये भी विचार करने की बात है। तो इसमें देखिए, लेकिन यह कि सरकार ने जो, जैसे आपने कहा 2027 की तो तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात है, ये है कि वो चुनाव के समय तो और ज्यादा तेज रहती है, लेकिन चुनाव से पहले भी जब सरकार में हो या विपक्ष में हो तो उसकी तैयारी लगातार चलती रहेगी। ठीक है। पूजा जी प्लीज आप आ जाइए। पूजा जी, अब राज सर पूछ रहे हैं कि 2 नमूनों पर ही डिबेट आगे बढ़ाऊं या फिर समाजवादी पार्टी, क्योंकि विपक्ष में है, जनता का विश्वास है, अखिलेश जी जहां जाते हैं बड़ी संख्या में युवा उनको घेर लेते हैं, आप भी लोगों के बीच जा रही हैं। कोडिन कब सिर्फ सीरियस मामला तो है ही, योगी सरकार कह रही है हम एक्शन ले रहे हैं, ओपी सिंह साहब बता चुके हैं कि कितनी गिरफ्तारी हो गई, कितनी दुकानों को हमने सील डाउन कर दिया, और योगी जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, आप एक्शन चाहते हैं बुलडोजर चलेगा। अगर बुलडोजर चलेगा तो ठीक है कि नहीं है? पूजा जी।
रोहित जी, पहले तो हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया पे एक पंक्ति जो है अनाम तरीके से बहुत पॉपुलर थी। हाँ। उसको मुझे साक्षात होते हुए दिखा, तो वो पंक्ति मैंने भी लिखी थी। प्लीज। जो अंदर से सड़ा हो वो बाहर से चमक कर भी बदबू ही देगा। मैंने पैनल में फील किया, क्योंकि मैंने जब बोला शुरू किया हुआ था, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, हमारे नेता को कहा गया हुआ था। शब्दों का चयन मैं भी बुरा कर सकती हूँ, शब्द सबके डिक्शनरी में अवेलेबल है और उठाया जा सकता है, पर अगर आप बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके, वही ना, कितना भी चमक लो, अगर सड़े हैं तो मुंह से बदबू ही निकलेगी, तो निकल के कुछ सफाई आएगी नहीं। अब बात कर लेते हैं कोडीन की। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो थे, उन्होंने कहा कि सरकार की तारीफ होनी चाहिए। क्यों तारीफ होनी चाहिए सरकार की? सरकार की तारीफ इसलिए होनी चाहिए कि गोरखपुर में जब जो है बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर जाते, उसके जांच का कोई परिणाम नहीं आया आज तक। नहीं, आप बता दीजिए किसका कन्विक्शन हुआ। सरकार की तारीफ इसलिए होनी चाहिए कि झांसी में बच्चे नौनिहालों की डेथ हो जाती है, उसके जांच के परिणाम नहीं आए। आप एक जांच बता दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई हो, जिस जांच में परिणाम निकल करके आया हो और कन्विक्शन हो गया हो। ये नोटंकियां चल रही है। तो आप पूछ रहे थे कि उन्होंने क्यों कहा कि ये जो बात कही वेरिफिकेशन कर लिए होते ज्यादा सही तरीके से, तो बेहतर होता। रोहित जी, रोहित जी, ये जो कह रहे हैं, ये शब्द लेकर के क्यों आए? इनको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये इतना बड़ा सीरियस इशू है, ये नहीं चाहते कि इस पे डिस्कशन हो। इनको लग रहा है कि अगर ये विपक्ष के नेताओं के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो विपक्ष के जो प्रवक्ता बैठेंगे, जो विपक्ष के नेता बैठेंगे, तो वो उसमें उलझ जाएंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि कोडिन भैया के साथ में आलोक की फोटो है, वो ये नहीं पूछेंगे कि अमित सिंह की फोटो है। वो इस सवाल से कहीं ना कहीं भटक जाएंगे कि जायसवाल भारत देश छोड़ करके भाग गया हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी गारंटी ले रहे हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे। अरे भाई, आपने सबको संरक्षण दे रखा हुआ, आप बताइए रोहित जी, ऐसे कौन सा जो है गुंडा माफिया हो रखा हुआ है जो बिना सत्ता संरक्षण के हजारों करोड़ों का घोटाला कर ले जाएगा और विदेश भी भाग जाएगा, और आप कह रहे हैं कि नहीं, आपका संरक्षण ही नहीं हो रखा हुआ है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने मुख्तार अंसारी की बात की, लेकिन अब्बास अंसारी को अपने साथ में रख करके सरकार बना करके बैठे हुए। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, इनसे पूछिए। सुहेलदेव पार्टी में वो सब विधायक है, इन्होंने क्या किया? उनको बोला क्या कि आप बाहर चले जाइए? नहीं बोला। इनके साथ में गठबंधन में हो रखे हुए हैं, उससे आपत्ति नहीं है। इनको सरकार बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा। अभी IIT BHU की बात चली हुई तो मुझे ध्यान आया कि इनके बनारस से विधायक है सौरभ श्रीवास्तव, तो जो 2 लोग जिन्होंने, जो रेपिस्ट थे, जब वो जेल से रिहा हुए थे तो उन्होंने केक काट करके, बेल पर आए थे, केक काट करके उनका स्वागत किया हुआ था। और हालांकि भाजपा की बात ही क्या की जाए, इनके तो मंत्रिमंडल में कहा जाता है कि अगर आप जो है बुर्खा ही हटाया था, कहीं छू लेते, तो अगर बुर्का हटा रहे, कहीं हटा दे रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं। इनके गिरिराज सिंह कह रहे होते हैं हमें क्या पड़ी हुई है, और अभी तक किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। तो इन लोगों की, जो मैंने बोला ना कि ये लोग अंदर से सड़ी हुई पार्टी है, और इनके वक्तव्य जब जब निकल करके आएंगे तब तब वो गंदे ही आएंगे। इसलिए बहुत डिगिन करने की जरूरत नहीं है, निकाला जाएगा। तो आपने कहा ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या क्या बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी माता का अपमान कर देते हैं, ये कह करके कि कभी कभी लगता है कि नॉन बायोलॉजिकल है। भाई, आप अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं और आप कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल, इसका मतलब माँ का अपमान है। अब हम फिर बात कर लेते हैं कोडिन सिरप पे। इन्होंने बोला, भाजपा के प्रवक्ता ने, कि यहाँ पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है। पूरे देश में अगर कुछ हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपने कहा लाइसेंस दिया था, अगर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आप बताइए लाइसेंस देना बैन था क्या? या कोडिन सिरप आज बैन है? कोडिन सिरप बैन नहीं है, बस उसके साथ में इम्पोज हुए हैं 14 मार्च 2016 से कुछ नियम उस पर लगाए गए हुए हैं। वो नियम ये है कि जिसके पास में लाइसेंस है, जितने की बोतल की लाइसेंस उतनी ही होगी। विदाउट MBBS के प्रेस्क्रिप्शन के आप उस कोडिन को दे नहीं सकते हैं। और आपकी ही सरकार ने कहा कि यहाँ पे जो मामला निकल करके आया है वो डाइवर्जन का निकल करके आया है। जो ड्राई स्टेट है, ड्राई स्टेट कहने का मतलब है जहाँ पे लिकर बैन है, वहां पर इन कोडिन में क्योंकि नशा होता है, ये इसलिए जो है इनको भेजा गया हुआ है। ये करप्शन निकल करके आया, ये आपके सरकार कह रही है। और इस करप्शन में जितने नाम आपने लिए हैं, ये सारे आपके मंत्रिमंडल के साथ में खड़े हुए लोग हैं, उनके साथ में तस्वीरें। और अगर आप कहते हैं, विपक्ष कहते हैं चीटी को भी क्यों छोड़ेंगे आप? ऊपर से लेकर के नीचे तक आप कार्रवाई करिए, दिखे तो सही कि आप कार्रवाई करना चाहते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में, मैं आपसे भी कहूंगी, आपके चैनल बढ़िया है, अगर कहीं रिसर्च किया होगा तो आप बता दीजिए कि इतनी सारी घटनाएं घटी हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें कितनी कन्विक्शन है, कन्विक्शन रेट कितना है, ये बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन डॉक्टर को जेल भेज दिया गया था, जो डॉक्टर ने ऑक्सीजन जो है लिया हुआ था, उनको बाद में रिहा भी कर दिया गया। वहां पे किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई।
झांसी में भी वो किसी के बात ऊपर हो कोई गई जिम्मेदारी काफी तय नहीं पुरानी। की गई, मैं और कह रहा बलिया हूँ में तो इस कदर issues रहने जिम्मेदारी तय चाहिए। की गई कि पूजा जी, आप जो इतना अच्छा बलिया बोलती में हैं, मैं ये hospital पूछ रहा हूँ आपसे, बीजेपी वाले यही तो कह रहे हैं, अभी भी कहा योगी जी ने 2 नमूने कह दिया तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने पूरा बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया। ये बातें सदन में क्यों नहीं आई? आप तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है सब सुन के। इन इश्यूज पर तो बात करनी है मुझे अपने शो में। रोहित जी, आप, क्योंकि मैं जब मेरा टर्न नहीं था मैं शांत बैठी हुई थी। हाँ अगर तुरंत अचानक से बोला गया हो तो बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ और मैं दूर बैठी हूँ, कई बार ये लगता है कि जो है ये सही हो रखा है डिजिटलाइजेशन में कि हम जो है सामने नहीं बैठे होते हाँ, हैं, हाँ। तो हम जो है कंट्रोल कर पाते हैं। दूर बैठने का भी ये परिणाम होता है। जब हम सदन में ही बैठे रहेंगे तो बेस्ट क्या कर सकते हैं हम उस वक्त? अगर कोई मेरे अभिभावक को गाली देगा तो अगर मैं बेस्ट कर सकती हूँ कि मैं वहां से हट जाऊं, अगर मैं सामने खड़े होकर अभिभावक को गाली देने वाले इंसान को तो नहीं देख पाऊंगी ना। तो समाजवादी पार्टी के अगर आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस तरीके से संबोधन करेंगे सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए, उस गरिमा में रहते हुए, आपको लगता है कि अब वहां पे बेस्ट वो कर सकते थे कि इस तरीके के शब्दों का हम विरोध करते हैं, हम वॉकआउट करते हैं, हम इस तरीके के शब्दों को सुनने के लिए नहीं बैठे आप हुए हैं। तैयारी करके आती है, नो डाउट, मुझे पता है ये बात। मैं अखिलेश यादव जी से भी मिला हूं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, मैं आई रिस्पेक्ट देम ऑल्सो। लेकिन वो खुद कहते हैं ना, मुझे कुछ भी कह लो, मेरी जनता के लिए बढ़िया हो जाना चाहिए। मुझे आप कुछ भी कह लो, मेरे पे एलिगेशन लगा लो, जनता के भले की बात तो करो। और जनता के भले की बात तो कहाँ अगर होगी? आपके पिताजी कहेंगे कि मुझे कुछ भी कह लो तो हाँ। रोहित जी आप मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, तो आप सुन लेंगे बैठ करके? हाँ। कि आपके पिताजी ने तो, आपके पिताजी तो कहते हैं कि हमें कुछ भी कह लो, तो आप बर्दाश्त कर लेंगे क्या? नहीं, मेरे पिताजी जनता के बीच जाके वोट नहीं मांगते ना। हमें कुछ भी कह पूजा लो तो जी, भी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। पूजा आप जी, चाह मेरे रहे हैं कि पिताजी समाजवादी जनता के पार्टी बीच जाके राष्ट्रीय वोट थोड़ी अध्यक्ष मांगते, वो को जनप्रतिनिधि खड़े थोड़ी होकर के जो है, है सदन जनता पे के लिए कह रहे नेता। हैं, वहाँ पे हमने हमारे गलत देश की शब्दों का आजादी की प्रयोग बात नहीं किया, खुद वो जेपी बेस्ट जी का किया वो जिक्र, तो, उससे लोहिया ज्यादा जी का नहीं कर जिक्र सकते हम। खुद अखिलेश जी करते हैं। उन्होंने तो किसी और के लिए डंडे खाए ना कि अपने लिए खाए। मैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बात कर रहा हूं आपसे। चलिए, आपकी बात आ गई, मगर एक बार मैं त्रिपाठी जी के पास हुआ था। त्रिपाठी जी, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब योगी जी कह रहे हैं एक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी, एसटीएफ सब काम कर रही है, उसी के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर एक्शन भी होगा। देखिए, ऐसा है कि अगर सब बहुत अच्छा होता हाँ। तो योगी जी को ये नमूने वाला बयान देने की आवश्यकता है, क्योंकि योगी जी को मूल बहस से डाइवर्ट करना था। हाँ। जवाबदेही से भागना था, इस वजह से ये सदन में बयान दिया। हाँ। ओपी सिंह जो बात कह रहे थे इसका ये जवाब है। अभी रास बिहारी जी जो बात कह रहे थे जी, ये, अरे भाई तारीफ होनी चाहिए। हाँ। अरे रास बिहारी जी, तब तो एक गलत परंपरा पड़ जाएगी भाई साहब कि 9 साल 10 साल सत्ता में आप रहें, हाँ। लूट मचाए रखें, हाँ। और फिर पकड़ के किसी पे एफआईआर दर्ज कर दें और थाली बटोर लें। तब तो ये गलत परंपरा होगी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। 9 साल से ये, और मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि योगी जी या उत्तर प्रदेश की सरकार ने पकड़ लिया इस चीज को, नहीं। 23 अक्टूबर 2025 को WHO ने एक चेतावनी जारी की भारत सरकार को। ऐसा नहीं है कि ये मामला ये सिर्फ यहाँ से ड्राई स्टेट बिहार को ही जा रहा है इसलिए ये मामला है। हाँ। ये पूरे देश के साथ विदेशों में जा रहा है ये कफ सिरप, और WHO ने उसकी सैंपलिंग की। हाँ। और बताया कि इसमें ये जो चीज मिलाई गई है ये नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। हमारी प्रतिष्ठा देश की वैश्विक स्तर पर ध्वस्त हुई, और जब चेतावनी जारी हुई तो सरकार के ऊपर, सबसे पहले केंद्रीय सरकार के ऊपर बात आती है कि आपने सैंपलिंग नहीं की, मॉनिटरिंग नहीं की। उन्होंने फिर यहाँ काम दिया और यहाँ फिर धरपकड़ होने लगी, और सबसे पहले मुख्य अभियुक्त जो जायसवाल है उसको भगाया गया, और उसके बाद नौटंकियां जारी। ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि मुद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ की बुकिंग पाई गई थी, पकड़ी गई थी। क्या जी हमने पकड़ लिया? अरे जो पकड़ लिया उसको छोड़िए, कैसे आया उसकी बात करिए। और उससे पहले जो ऐसे ही आता था, जो खपता था, जो नेक्सस था, जो नेटवर्क था, उसकी बात क्यों नहीं करते? उस पे बात ना हो इसलिए रास बिहारी जी कह देंगे जी अरे जी पकड़ लिया जी, ताली बजाओ, बहुत अच्छा काम हुआ, तारीफ कीजिए। और जब ये बात करते हैं माफिया की, तो भाई यूपी का माफिया डॉन अगर कहेंगे तो बच्चे बच्चे के नाम पे मुख्यमंत्री का स्वजाति बंधु आ जाएगा। पूछ लीजिएगा किसी बच्चे से उत्तर प्रदेश में पूछिए यूपी का माफिया डॉन कौन।
तो रोंगटे खड़े करने वाली वो घटना भी बर्बर घटना याद आ जाती है जो काशी के बगल में चंदौली में सिकरौरा कांड में हुआ था। 22 लोगों की बर्बर हत्याकांड में वो व्यक्ति शामिल था और बीबीसी लंदन तक ये खबर चली थी कि भारत में कितनी बर्बर हत्याकांड हो गई। वो वही व्यक्ति है, उसको संरक्षित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्यों? क्योंकि यूपी का माफिया डॉन भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। यूपी का माफिया डॉन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में मंच पर खड़े होके प्रचार करता है, उनको फंड देता है। इन माफियाओं के साथ, इन माफिया के परिवार के सारे लोग भाजपा में विधायक हैं, भाजपा से इनके एमएलसी रहे हैं। इन सारी बातों को छिपाना है। ठीक है। और जो बात आप मर्यादा की कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा अगर मर्यादा किसी ने इस देश में तोड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ी है। लिस्ट बनाइए और रोहित जी जब कहे मैं भी एक लिस्ट के साथ खड़ा हो जाऊंगा। आप जब राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं, आरोप नहीं सर, माँ को गाली, माँ को गाली, आरोप प्लीज मैंने थोड़ी कोई आरोप लगाया। जब माँ को गाली दी ना बिहार में, बिहार में माँ को गाली देने की बात कही गई ना, वो कौन व्यक्ति था, कार्यक्रम खत्म होने के बाद क्या हुआ, कैसे किया, वो जांच करते, उसको जेल भेजते। कौन पूछ रहा है? हमने तो कहा ही नहीं, हमारे कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं था। अब कार्यक्रम खत्म हो गया तो राहुल गांधी जी आखिरी व्यक्ति तो होंगे नहीं कि मंच पर कौन चढ़ रहा है, माइक कौन खोल रहा है, उस दौरान कौन बोल रहा है। लेकिन बात यह है कि मैं तो पैदा नहीं हुआ जी, नॉन बायोलॉजिकल हूं मैं। ये माँ को गाली है, खुद मोदी जी ने दी है। और बात करते हैं जर्सी गाय जैसे शब्द का इस्तेमाल मोदी जी ने सदन में किया है, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए किया है। आपको कभी इस बात की चिंता हुई कि क्या प्रधानमंत्री, भारत देश का प्रधानमंत्री जो संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, उस देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से बात करता है? एक ईमानदार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए उन्होंने कहा आप तो बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं। इस स्तर की घटिया बातें करने वाला व्यक्ति, उसमें कभी चर्चा नहीं होती है। और अचानक से कह दिया जाता है कि नहीं जी मोदी जी को गाली दी गई। कभी किसी ने मोदी जी को गाली नहीं दी। और आधिकारिक रूप से देखिए, पब्लिक में कौन किसको गाली देता है वो अलग मामला है। कंक्लूड। प्रधानमंत्री जी को बहुत लोग कहने वाले होंगे, राहुल जी को भी बहुत कुछ कहते हैं, अखिलेश जी को भी कहते हैं, उस पर डिबेट नहीं हो सकती। लेकिन सदन में बैठकर विधानसभा का जो नेता सदन है वो कुछ कह दे, ठीक है, दिल्ली में लोकसभा का नेता सदन वो कुछ कह दे, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा विषय है और इस पे बात होनी चाहिए। और कोडीन कब, सिर्फ राज बिहारी जी, बिल्कुल कोडीन पे बात होनी चाहिए और पूरा सदन कोडीन पे चर्चा चाहता था। लेकिन जो आप फोटो दिखा रहे थे ना अखिलेश जी या विपक्ष के नेताओं के साथ, ठीक है, विभोर राणा, प्लीज, विभोर राणा की फोटो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ है, राष्ट्रीय महासचिव जो भाजपा के हैं अरुण सिंह, उनके साथ है, उस पर भी बात कर लेते। मामला ये है कि पक्षपाती रवैया अपनाते हुए एक पक्ष को दिखाना है, दूसरे पक्ष को नहीं। और चूंकि उधर से भी वो फोटो दिखाए जाते, मैंने दिखाई है फोटो, त्रिपाठी जी फोटो दिखाई मैंने। पहले मुख्यमंत्री नहीं, उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे लोगों ने बाइकआउट कर दिया। तो आसान हो गया जी, जिम्मेदारी से भी बच गए, जवाबदेही से भी बच गए, चर्चा से भी बच गए। ठीक है, ओपी जी ऐसे चलेगा क्या? खुद मुख्यमंत्री आपका आप काफी वक्त दे दिया मैंने। ओपी साहब से एक जवाब तो ले लूं आपके सवाल, फिर राज जी आपके पास आ रहा हूं। ओपी साहब वो कह रहे हैं ना जवाब देना पड़े, आप लोग अपनी मर्जी से चला रहे हैं, सुनना चाहते नहीं है। विपक्ष को भी जनता नहीं चुना है, सिर्फ सत्ता नहीं चुनती जनता, मैं कह रहा हूं विपक्ष भी जनता ही चुन रहा है। तो अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो जानबूझ के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, आप लोग तो वो पार्टी है ना जो कहते हैं हम रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। वो जिक्र कर रहे थे गोरखपुर के ऑक्सीजन कांड का, उसके बाद चुनाव हुए ना, आप जीत के आए ना, लोकसभा में कुछ ऊपर नीचे हो गया, विधानसभा में आप आए ना, दूसरी बार योगी जी बने ना, तो रिपोर्ट कार्ड ही रखिए ना। ये क्यों पढ़ना इन चीजों में कि कौन नमूना, कितने नमूने, अप्पू पप्पू टप्पू, क्यों? रोहित जी बड़े धैर्य से आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता को समय दिया और 20 मिनट तक हमारी सरकार पर, हमारी कार्यप्रणाली पर जो आरोप लगाया, टिप्पणी किया, उसको मैंने धैर्यपूर्वक सुना। अब मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। नंबर एक, पहले आपने कहा था कि 2027 का पिच तैयार हो रहा है।
2027 के पिच नहीं, मैच का नमूना बिहार में पूरी प्रदेश और देश की जनता देख चुकी है। ठीक है। और मोदी जी की मां को गाली देने वालों का क्या हश्र हुआ ये भी देख चुके हैं। मतलब कोई दहाई न पहुंचे, राष्ट्रीय पार्टी बहुत बड़े नेता 5-6, उत्तर प्रदेश में 1-2, यही ना संख्या है, किससे ज्यादा संख्या है। तो उसका परिणाम जनता सब देखती और दे देती। पहली बात, पूरे भारत के इतिहास में जब से देश स्वतंत्र हुआ, मैं ये चुनौतीपूर्ण कह सकता हूं कि इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल में एक भी आरोप मोदी जी पर विपक्ष क्या करके भी भ्रष्टाचार का या कोई लगा नहीं पाया। और 9 साल से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, योगी जी, ऐसे ऐसे न करो यार, 9 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, एक भी आरोप जो है योगी जी पर भ्रष्टाचार का नहीं लगा सकता। मेरा ये कहना है रोहित जी कि 2017 में जब हम चुनाव में उतरे थे और 2014 में लोकसभा में उतरे थे, 17 में हम विधानसभा में उतरे थे। ठीक है। 14 की लोकसभा में सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश में, और 17 की विधानसभा में सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और 17 और 22 में हमारे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ रोहित जी, उसका हमारा मुद्दा क्या था? ये तो अनाप शनाप भी मुद्दा विहित है। ये तो कभी एमवाई, कभी पीडीए, वही जातिगत जातिवादी पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं, वो जात लेकर के प्रकट हुई। हम लेकर क्या आए थे? हमने जनता से वादा किया था कि मैं उत्तर प्रदेश का बहुमुखी विकास करूंगा। और जो उत्तर प्रदेश में पूरे देश पर दाग था कानून व्यवस्था को लेकर के, माफिया सिर चढ़ के बोल रहा था, हम उसको समाप्त करें। और जो हमने सरकार हमने चलाई, तो 22 में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें और ज्यादा बहुमत दिया। और जो हम काम कर रहे हैं, ये सिर पटक के 1-2 वाले राष्ट्रीय पार्टियां मर जाएं, 27 में भी उसका इतिहास और पिच तैयार है, वो आएगा। आप तो ये बताइए, पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हो गया? समाजवादी पार्टी ने पटकनी तो दी आपको। कोई माफिया सक्रिय है? हाँ, ये लोकसभा चुनावों में आपको इतना नुकसान कैसे दे दिया फिर समाजवादी पार्टी ने? रोहित जी, त्रिपाठी जी, हाँ, बिल्कुल सही कहा ना। तो हमने तो हमने रोहित जी वो जनता के जनादेश को स्वीकार किया। हम 22 की तरह रोना नहीं रोए कि चुनाव आयोग भाजपा के 15 प्रमुखों से मिलकर के 20-20 हजार यादव और मुसलमानों को वोट कटवा दिया। ये तो आप तो मंथन, आप पत्रकार हैं, सुने होंगे। हमने स्वीकार किया और 8 प्रदेशों में हमने हारा, उसको भी स्वीकार किया। ठीक है। और ये जहां रोते हैं, विधवा प्रलाप करते हैं, तो मानिए ना इस बात को, ये वो जनादेश नहीं है। प्रलाप क्या हो गया? आप मानिए इस बात को कि यूपी में कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे हो गई, इसलिए लोगों ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को भी मौका दे रहे हैं। मैं जान रहा हूं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। ओपी साहब प्लीज आप मुझे बताइए, अगर सब कुछ इतना अच्छा है, अगर जो आरोप लगा रहे हैं त्रिपाठी साहब, जो आरोप लगा रही हैं पूजा मिश्रा जी, अगर उनके आरोपों में कोई दम ही नहीं है, ये लोग ख्वाबों में जी रहे हैं, भ्रमित हैं, तो नुकसान तो आपको हुआ ना। यानी जनता ने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी ठीक कह रही है, कांग्रेस ठीक कह रही है, तभी तो आपको झटका लगा। रोहित जी, जो अंतिम इनका एक आरोप था, सवाल था कि विधानसभा के अंदर जो है सरकार ने कोडिन कफ सिरप के मामले में डाइवर्जन किया। बोला। आप बताइए, मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के विस्तार से कोडिन सिरप मामले पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी बताई, कार्रवाई भी बताई और जवाब भी विपक्ष का दिया। और ये भी कहा कि जो ये बुलडोजर के लिए बेचैन है, वो बुलडोजर की भी कार्रवाई चलेगा, तो चिल्लाइएगा मत। उसका मतलब आपने समझा, प्रदेश की जनता समझ गई। कोडिन के मामले में जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी, वो चले, लेकिन वो एमवाई न हो, अगर उस पर चलेगी तो चाहे वो माफिया हो, चाहे गुंडा हो, चाहे लाखों का इनामिया हो, पर चलेगा तो अखिलेश यादव तुरंत उसके जनाजा में पहुंच जाएंगे। किसी देश प्रेमी सरहद पर जो है शहीद होता है, गाजीपुर में उसके दरवाजे नहीं गए, मुख्तार अंसारी के जनाजे पर चले गए, अतीक के जनाजे में चले जाएंगे। तो सरकार
संकल्प है, अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बुलडोजर भी चलेगा, और ये चिल्लाएंगे जब अमित यादव, मिलिंद यादव और तमाम लोगों पर चलेगा तो ये कहेंगे ठीक है, लेकिन ये मोबाइल पर न चले। वो क्योंकि दूध के धुले हैं, वो शांत प्रिय नागरिक है, वो कभी अपराधी नहीं हो सकते, तो चलेगा और कार्रवाई हो भी रही है और आगे भी होगी। ऐसा ही होना चाहिए। पूजा जी प्लीज आप आइए, तुरंत आरोप त्रिपाठी जी आपके पास। पूजा जी आप मुझे बताइए, अब ये तो संगीन आरोप फिर आप पे लगा दिया ना। वो कह रहे हैं कार्रवाई 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 कह रहे हैं, सदन में भी इसी बात को रख रहे हैं, और जब योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे, योगी सरकार कार्रवाई करेगी तो फिर आप लोग सिलेक्टिव हो जाएंगे। प्लीज बस कर दीजिए इसको। उन्होंने एमवाई को उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में कहा। पूजा जी चुन करके रखी हुई है कि जब इन पे कोई गंभीर आरोप लगेंगे, ये गंभीर समस्याओं में फंसेंगे, तो पहली पतली गली होती है कि विपक्ष का जो है नाम ले लो, वो पतली गली पकड़ लेंगे। दूसरी पतली गली होती है कि ये हिंदू विरोधी है। अच्छा, ये तीसरी पतली गली होती है कि इनसे प्रश्न पूछे कहेंगे राष्ट्र विरोधी है। 3-4 इनकी पतली गलियां हैं। और अभी भाजपा के प्रवक्ता मतलब बड़े बल भोड़े हो रखे हुए हैं। ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बहुत पॉपुलर है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। तो घमंड तो उनका नहीं रहा था। आप जिनको कह रहे कि 1 सीट 2 सीट, तो ये घमंड करना छोड़ दीजिए। उसके बाद में अब आ जाते हैं, कह रहे हैं कि बुलडोजर भी चलेगा। अब मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलाएंगे, चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी तय करिएगा कि उत्तर प्रदेश के जनता द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा हर्जाने के तौर पर ना देना पड़े, कि आप हड़बड़ाहट में जो है दिखाने लग जाए कि हम यादव के यहाँ चला रहे हैं, हम इनके वहाँ चला रहे हैं, और उसके बाद में पता चला सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहे हैं कि आपको इनके हर्जाने के तौर पे 10-10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्या अपनी मुख्यमंत्री की अपनी सैलरी से करके वो दे रहे हैं पैसे? उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनके टैक्स के दिए गए पैसे को पहले आप ले जाकर के बुलडोजर में लगाते हैं, गिराते हैं, वो बर्बाद करते हैं, फिर उनके ही पैसे को आप उनको एज ए दे रहे होते हैं रिकवरी करने के लिए। समझ गया, आप अपने स्वजातियों को अभी से बड़ा बात कर रहे हैं कि किसी के बीच में इंटरव्यू नहीं करते, आप क्यों तड़प रहे हैं? आप क्यों तड़प रहे हैं? ये आपको पीड़ा क्यों हो रही है? मैंने बिल्कुल इंटरप्ट किया था आपको। तो अभी सुनिए, उत्तर प्रदेश की जनता का अगर नाम लेते हो तो उनके पैसे के संरक्षण करिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज मत करिए। अपने वाहवाही के चक्कर में आप एक बार बुलडोजर चलाएंगे, उनके खर्चे होता तो लोकसभा में समाजवादी से, समाजवादी पार्टी से। गॉट योर पॉइंट मैम, गॉट योर पॉइंट। त्रिपाठी जी जल्दी से 1 मिनट, त्रिपाठी जी प्लीज मुझे बताइए, ये तो बार बार एंडोर्स कर ही रहे हैं ना, योगी मॉडल, योगी मॉडल, योगी मॉडल, योगी मॉडल। आप भी पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे ही हैं, योगी मॉडल के सामने कुछ है, काट है कुछ? त्रिपाठी जी, वैभव जी। बेसिकली ओपी सिंह जी बीच में कूदने लगे थे, वो देखा बहुत मर्यादित थे, लेकिन अचानक से मर्यादा टूट गई। तो बीच में न बोलिएगा, आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज प्लीज जल्दी। हाँ, ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के एक भी आरोप, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, एक मामला बताइएगा जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो और मोदी सरकार या योगी सरकार ने उसकी जांच कराई हो। यहाँ इनके मंत्री कहते हैं कि ना यहाँ जांच होती है ना यहाँ इस्तीफे होते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड पे है, यो ओपी सिंह को देखना चाहिए। लेकिन एक ईमानदार सरकार जो कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की थी, उसमें 2G, CWG क्या क्या इन्होंने आरोप लगाए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने सबकी जांच कराई। ठीक, इवन जब इन्होंने ये कहा कि आरोपी चीजों को छेड़छाड़ कर सकता है, प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है, तो जो उसमें लोग थे उनको जेल तक भेजा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2G, CWG, आदर्श, इस सारे मामलों में क्लीन चिट मिली। तो इन भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए। तो त्रिपाठी जी वो तो लगे हुए हैं आजकल, वो कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड चल ही रहा है, लालू जी का लैंड फॉर जॉब स्कैम चल ही रहा है, हमारी सरकारें कर रही हैं। आप रखिए तो सही उनके सामने त्रिपाठी जी। नहीं, कांग्रेस की सरकार में जो रोहित जी आप भी डायवर्जन करेंगे, ओपी सिंह देखिए बंदर को गतियां करने लगे। नहीं त्रिपाठी जी, मेरी क्या मजबूरी है ना, सदन तो चल सकता है 8 घंटे 10 घंटे, जब तक माननीय चाहे। मेरे शो की लिमिट है 60 ही मिनट है। एक कंक्लूजन मुझे लेना पड़ेगा राज सर से, आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। राज सर प्लीज, अब योगी मॉडल, योगी मॉडल, योगी मॉडल, बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। योगी मॉडल कह रहा है कि बुलडोजर भी चलेगा, कोई चिल्लाना मत। अब योगी मॉडल के सामने कोई और मॉडल है विपक्ष का कि नहीं है? ठीक है, आ गया त्रिपाठी जी, प्लीज कंक्लूड। राज बिहारी सर, राज बिहारी सर प्लीज कंक्लूड। लूटने का मॉडल है। हाँ राज सर प्लीज कंक्लूड। देखिए, दोनों विपक्ष के जो प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि
मैं योगी सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। मैंने कोडीन वाले मामले में योगी सरकार ने जो कार्रवाई की उस पर कहा उन्होंने कार्रवाई सही की है, जवाब दिया है। और जहां तक बुलडोजर चलाने की बात है, देखिए बुलडोजर चलाने की जो बात है, एक फैसला कोर्ट करती है और एक फैसला सरकार करती है। अगर कोई नियमों के विरुद्ध अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है तो सरकार वो गिराती है उसको, और उसमें अपराधी ही पकड़ में आ जाते हैं, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम पत्रकार हैं, अगर हम कोडीन वाले मामले में बात करेंगे, दूसरे मामले होते हैं तो सरकार की भूमिका जो होती है उसकी भी आलोचना की जाती है। हाँ देखिए, इतना जरूर है कि सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है और अगर विपक्ष ने उस पर सवाल उठाए हैं तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि उन सवालों का भी जवाब दो। जिस तरह से विपक्ष ने कहा है भाई इसमें भाजपा के नेताओं की भी भूमिका हो सकती है, भाजपा के नेताओं के भी फोटो हैं, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। इसमें तो सबका पक्ष सामने आना चाहिए। सही बात है। किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। अगर किसी भाजपा नेता की भी मिली भगत है, वो भी इसमें धंधे में शामिल है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। ठीक है त्रिपाठी जी, 10 सेकंड ही बस, ओवर जा रहा हूँ। ये बात तो अच्छी लगी होगी आपकी राज सर की। बेसिकली योगी जी सदन में खड़े होकर कहते हैं बुलडोजर कार्रवाई भी होगी, और रास बिहारी जी कहते हैं कि कानून, कोर्ट और इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बुलडोजर कार्रवाई होती है। मींस ये दोनों अलग अलग मामले हैं। ठीक है। और हमने बुलडोजर कार्रवाई की कभी भी न समर्थन किया है, क्योंकि ये संविधान और कानून व्यवस्था पर ही तमाचा है, न्याय व्यवस्था पर तमाचा है। बुलडोजर की कार्रवाई, मैं चाह रहा हूँ ये सारी लिस्ट बने, जनता के बीच लेकर जाए और जनता कह देगी कौन सा टिक है, कौन सा ब्लू टिक है, कौन क्रॉस है। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। प्लेजर हैविंग यू त्रिपाठी सर, ऑलवेज। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी, आप जुड़े मेरे साथ। राज सर नमस्ते कर रहा हूँ, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पूजा मिश्रा प्लीज, थैंक यू सो मच, आप आती हैं अच्छा होता, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। ओपी साहब आप जुड़े मेरे साथ। तो 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतना ही।